गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीमंगलमूर्तये नमः। मित्रों, मैं जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मैंने जीवन के विकास के लिए कुछ सरलतम उपाय का संकलन किया हूँ जो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। पहला तो ये कि गृह स्वामी जो है जिस भवन में रहता हो उसके दक्षिणी हिस्से में मध्य में वो सोए तो उसका जीवन सुखी रहेगा। ईशान कोण को खाली होना चाहिए, लोड दक्षिण दिशा पर ही होना चाहिए। पहले अगर मकान को बनाना है तो सभी दिशाओं को बनाने के बाद दक्षिण दिशा से दोबारा की शुरुआत की जाए, वह सुखी जीवन रहेगा। उसके पश्चात सूरज भगवान जिस दिशा में निकलते हैं यानी पूरब तरफ, पैर को नहीं करके सोना चाहिए। पश्चिम तरफ सूर्यास्त होता है तो उधर भी पैर करके नहीं सोना चाहिए। और दरवाजे पर ईशान कोण में जल का भराव रखें या मछली का पालन करें तो उस घर में रहने वाले आदमी बहुत सुखी जीवन महसूस करेंगे। शांतिमय वातावरण रहेगा। घर से कहीं की यात्रा करनी हो, निकलते समय कामना पूरक कह लीजिए या मनोकामना सिद्धि हेतु जो श्लोक वेदों ने पुराणों में वर्णन किए गए हैं उसमें मैंने संकलन किया है, उसे आप गौर से सुने। यह स्मरेत् तुलसीं सीतां रामं सौमित्राणां सह कार्यं कृत्वा रिपुं जित्वा क्षेमेणां याति वै नरः। भाव इसका यह है कि यह स्मरेत्, जो भी व्यक्ति, यह स्मरेत् तुलसीं सीतां, जो भी व्यक्ति यात्रा के लिए निकलना है जिसको, वह यह स्मरेत् तुलसीं सीतां, तुलसी माता का, सीता माता का, तुलसीं सीतां रामं सौमित्राणां सह, राम और लक्ष्मण का ध्यान करके घर से निकलता है, वो उसकी यात्रा का जो अभिभाव होता है यानी मनोकामना उसकी पूर्ति होती है। तो इस तरह से घर से निकलते समय आपको यह श्लोक कह करके तब निकलना चाहिए। दूसरा, आपको दही खा करके निकलने से मनोकामना की सिद्धि होती है। तीसरा, कभी भी आप घर से निकलें तो माता पिता, गुरु और इष्ट देवता को प्रणाम करके निकलें। साथ में गृहवास्तु देवता यानी 5 देवताओं का संकलन है। गृहवास्तु देवता को प्रणाम करके निकलेंगे तो आपकी यात्रा सुरम्य होगी और सुव्यवस्थित होगी, लाभकारी होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।